राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन कर रही हूँ, यानी कि आपके लिए ये वीक किस तरह से रहने वाला है वो आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव आता है तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ आपको। मित्र शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है वो भी आप समझ लोगे। एक आधा दिन ही तो है, वो निकल जाएगा। अब मूलांक 8 वालों के लिए संडे को कैसे रहने वाला है वो मैं आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई बड़ा ड्रीम है, उसके लिए आप शायद एलेबोरेट रीडिंग अपने लिए करवाने वाले हो। यानी कि कोई ना कोई टैरो रीडर है या कोई ना कोई स्पिरिचुअल हीलर है, उससे आप जो है गाइडेंस लेते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आपको उनका सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि आपको उनसे कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए जो है भाग्य के रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है आपके लिए रिजल्ट पाना। भाग्य का रास्ता तो खुल गया, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो इतनी है कि मेहनत के अंदर से आपको जो है थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा, उसी के साथ संतोष करना पड़ेगा। यानी कि बोलो कि बहुत बेटर रिजल्ट मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी भाग्य का साथ बना हुआ है आपके लिए, और आपका भाग्य मंडे वाले दिन आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। तो जो भी कार्य बनाने हैं उनको आप बना लो। इतना याद रखना, मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। बाकी इस चीज़ के अंदर आपकी मेहनत ही रंग ला सकती है और कुछ रंग ला नहीं सकता। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अपने आप को इस तरह पर ले आएंगे कि मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने हैं, वापस अपने अंदर से उसी तरीके के साथ जो मैं सॉफ्ट हार्टेड था या रूड नहीं था या मैं इस तरह से या थी, ठीक है, वो उस तरह का मेरे को वापस लेकर आना है अपने अंदर। और आप नए सिरे से जो है अपने लिए वापस आगे बढ़ रहे हो और उसके बाद नई शुरुआत जो है वो करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटा है जो आपके लिए काम कर रहा है, आपसे उम्र में छोटा है, लेकिन आप बहुत आराम के मूड में हो। ना तो आप काम करना चाहते हो, ना किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। आप बहुत ईज से हो और ये चीज़ सोच रहे हो जब ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बुला लेना, नहीं तो मैं सो रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशन आपकी है। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे और आलस से भरे बैठे रहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आप जब मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? क्या दूसरों को कहने से दूसरे आपके हिस्से का काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं से सीनियर जो है लाभ देते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि मदद करते हुए। उधर क्या है, आपको आगे क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं। आप काम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। यानी कि मदद बड़े कर रहे हैं और आपका अपना इनिशिएटिव एकदम ज़ीरो है। वेडनेसडे को भी ऐसा ही है और थर्सडे को भी ऐसा ही है। तो उठो और आलस त्यागो। 8 नंबर वालों, उठो और अपने लिए एक जो बाल्टी भर लो पानी की या टब भर लो, उसके अंदर थोड़ा सा दूध, गंगा जल और इतने से काले तिल डाल के उसके साथ स्नान करो, ताकि आपके अंदर ऊर्जा आए। और अपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक लगाओ। ठीक है, आपके पास ऊर्जा ही नहीं है बिल्कुल। जो भी सुपीरियर इंसान है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, उसकी कही हुई बात आपने माननी है, इग्नोर नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। अब आपने पहले तो काम नहीं किया, यहाँ पे आपका दिमाग फ्राइडे को जो है लगातार चले जा रहा है। अच्छा 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 ये कर लूँ, अच्छा अच्छा वो कर लूँ, चलाएमान है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास से एक अपॉर्चुनिटी जो है निकल भी गई, आपको किसी ना किसी चीज़ का लॉस भी होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर जब वो लॉस हो जाएगा तब आप बड़े परेशान होगे, चीज़ों को रिग्रेट करोगे। अरे भैया ये क्या हो गया, मैं तो कुछ अच्छा चाहता था या चाहती थी, ये मेरे साथ क्या बन गया। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है अपने आप को एडजस्ट करो। एक चीज़ जो हाथ से निकल गई उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन नेवर क्राई ऑन द स्पिल मिल्क। तो जो गिर गया वो किस काम का है? ठीक, और उसके बाद जो है आपने मतलब आपके काम का नहीं है, वो शायद डॉग के काम का होगा या कैट के काम का होगा, लेकिन आपके काम का नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या है, आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। ठीक है, इतने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन मेन क्या रहेगा, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अनसेटिस्फाइड से रहेंगे कि मिलना तो मुझे कुछ और था, मिल कुछ और गया। तो कई बार ऐसा भी होता है, और एडजस्ट कर लो, और समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, उस चीज़ को ले लो।
उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई सुपीरियर मिल रहा है जो आपके अपने हिसाब से गवर्न करेगा, लेकिन आप बिल्कुल शांत रहेंगे। आप इस मूड में ही नहीं है कि आप किसी से टकरें या किसी का रौब सहन करें या आप किसी के लिए कुछ करें, ठीक है। यहाँ पर आकर आपको एक ही सिचुएशन है कि आप अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में, अपने मन में झांको और उसके बाद आप क्या चाहते हो उसके ऊपर ध्यान दो। और यहाँ आप अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि आगे जाके मुझे कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ इश्यूज भी होती हुई दिखाई देती हैं, गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है। तो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखो। सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शंस बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक आपने अपने और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। नमस्कार।